मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 एंड 8। जी हाँ, तो ये 4 कॉन्सेप्ट है हमारे पास आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट को या फिर कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियो की तरफ। तो हियर इज अ बुक। सो place or supply of services supplied by way of admission to और organization। ये बात ध्यान रखनी है, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, किस तरीके से सप्लाइड की गई हैं ये सर्विसेज। सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 में है। कल्चरल नेचर ऑफ सर्विस हैं ये सारे, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इवेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, ये सारी बातें। तो क्या होता है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या माना जाता है? वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ओके, लास्ट वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बेस पर एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ। एग्जाम्पल नंबर 58 देखिए जरा। मिस्टर कपिल शर्मा, अ जलंधर बेस्ड कॉमेडियन, hosted a comedy show at Singapore with the help of event organizer located in Dubai। ओके, मिस्टर कपिल शर्मा है जो कि जलंधर बेस्ड कॉमेडियन है और अपना शो कहाँ, कॉमेडी शो है उनका सिंगापुर में, और वो ऑर्गेनाइजर के थ्रू, यानी कि जो कि दुबई में है, उसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहाँ पर एक्चुअली परफॉर्मेंस की जा रही है। तो परफॉर्मेंस हो कहाँ रही है यहाँ पर? ये सिंगापुर में हो रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्लेस ऑफ सर्विस क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा यहाँ पे? सिंगापुर। नेक्स्ट, मिस्टर कपिल शर्मा है जलंधर बेस्ड कॉमेडियन, hosted a comedy show at Singapore on birthday occasion of a Mumbai-based actor and an unregistered person है, find in GST liability if any। देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को इन्होंने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड की है, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। तो सिंपल सा केस है क्या इसमें कि लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो मुंबई का है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ले लिया गया है? मुंबई। यस, IGST भी लगेगा बिकॉज ये क्या है, डिफरेंट स्टेट्स है। नेक्स्ट देखिए जरा। मिस्टर डी of Delhi, being an event organizer, hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the product of exhibitor, namely Mrs. S Skills Limited, Singapore। तो देखिए, मिस्टर डी जो है वो दिल्ली के हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए hosted an exhibition at मुंबई, मुंबई में इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज़ के हैं? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से नेमली स्किल्स लिमिटेड, इस तरीके से उन्होंने विजिटिंग करने के लिए बनाया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? यहाँ पर माना जाएगा क्या कि ये जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, ओब्वियसली। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई लिया जाएगा। क्यों मुंबई लिया जाएगा? बिकॉज जो है हमारा इवेंट क्या हो रहा है, एक्चुअली हेल्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। Mr. D of Dhaka, being an event organizer, hosted an exhibition in Mumbai to exhibit the product of exhibitor, namely Mrs. S Skills Limited of Simla। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कहाँ पर हो रहा है अब ये, इन मुंबई में। तो यहाँ पर भी क्या ले लिया जाएगा? यहाँ पर भी हमें मुंबई ही लेना होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ PPS लिखा हुआ है, तो PPS नहीं होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सर्विसेज रेफर्ड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, 4 और 5 इज सप्लाइड एट। देखिए, मैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपॉर्शन बेस पर होता है, अपॉर्चमेंट हो जाता है, यानी कि वन एट
मोर देन वन लोकेशन होती है तो क्या किया जाता है, ठीक। तो मैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा आपको। आपको अगर देखनी है ये वीडियोस तो लास्ट की वीडियोस जाकर देखिए, उसमें मैंने किस तरीके से बताया हुआ है। तो 6 एंड 7 सेम इसी तरीके से ही है। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल करेंगे इस बेस पर, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एज इट इज़ ही इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में बन जाते हैं। तो देखिए, मिस्टर हर्ष इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, लोकेटेड इन मलेशिया में रहते हैं, अंडरटेकन टू ऑर्गेनाइज कॉमेडी शो ऑफ मिस्टर भरामी ऑफ हैदराबाद एंड मिस्टर वैदिवेलु ऑफ चेन्नई इन इंडिया। द कॉमेडी शोज आर होस्टेड इन तेलंगाना में होस्ट हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, ठीक है। इन स्टेट में क्या हो रहा है, वो प्रोग्राम किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है, ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। तो ग्रॉस वैल्यू है जीएसटी की कितनी, 60 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, तो इन स्टेट डिफरेंट है, मोर देन वन स्टेट है, ये बात ध्यान रखनी है। अपॉर्चमेंट बेस पर होगा, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सर्विस रिसिपिएंट जो है ये है। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सर्विस एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है हमें ये। यहाँ पर देखिए, इनकी जो है टोटल 50 करोड़ दे रखा है और यहाँ पर 60, हमारे पास है एक्चुअली कितना, 60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी लेकर चलना है हमें। तो मैं सिंपल सा बता दूं आपको किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले लेना है आपको 20 मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 50, सॉरी ये 50 के लिए दिया हुआ है, तो 20 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरीके से करके आपके पास ये 24 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास 24 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से कर लेना है, 15 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइडेड बाय 50, तो हर किसी के लिए वैल्यू आ जाएंगी। और यहाँ पर हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ तेलंगाना है और यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजर कहाँ का है, मलेशिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉन रेजिडेंट है, तो ये चीज़ तो सिंपल सा कवर्ड होता है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो हु विल लाइबल टू पे टैक्स, मिस्टर एस बीइंग नॉन रेजिडेंट है तो आपको आईजीएसटी पे करना होगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईजीएसटी क्यों पे करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने स्पेसिफाइड सर्विस की तरफ। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 देखते हैं, हमने कुछ कवर्ड किया यहाँ पर। यस, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं यहाँ 21 तक, तो यहाँ तक हम क्रॉस कर देते हैं। लास्ट हमारा स्पेसिफाइड सर्विसेज है, ये पढ़ लेते हैं। सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा यहाँ पर, जो सर्विस प्रोवाइड का लोकेशन होगा वही। तो वो स्पेसिफाइड जो सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं। स्पेसिफाइड सर्विस इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, ये हम ऑलरेडी सेक्शन 12 में भी पढ़ चुके हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरमीडियरी सर्विसेज क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सेप्ट याच और अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ये भी ध्यान रखनी है बात आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हायर कर रखा है अगर आपने ये, और अप टू पीरियड मंथ कितना होना चाहिए, 1 मंथ होना चाहिए। एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी और एनबीएफ टू अकाउंट होल्डर्स। तो इसमें पहला वाला जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन का, इसके रिगार्डिंग में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि क्या मान लिया जाएगा, लोकेशन ऑफ दी, क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ दी, अब एक बार और दोबारा बोलिए, लोकेशन ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर मान लिया जाएगा। मिस्टर एस हैज परमानेंट रेजिडेंट at Chennai. He has a saving bank account with Chennai Mount Road branch of State Bank of India. On August 1st, 2015, Mr. S opened a safe deposit locker with the Chennai Mount Road branch of State Bank of India.
मिस्टर एस वेंट टू सिंगापुर चले गए फॉर ऑफिशियल वर्क इन सितंबर 2015 एंड हैज बीन रिसाइडिंग there since then. Mr. S contends that since he is a non-resident हो गया during this year के लिए in terms of income tax, GST cannot be levied on the locker fee charged by State Bank of India for the year. तो एग्जामिन करना है क्या करेक्टनेस है, ये क्या चीज़ है, यानी कि सही है ये बात, क्या मतलब वो नॉन रेजिडेंट हो गए या इनकम टैक्स की तरफ से नॉन रेजिडेंट हो गए, इसको हमें ठीक करना है। किस तरीके से क्या, सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल सा है, क्या मान लिया जाएगा, चेन्नई माना जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर प्लेस जो हमारा सप्लायर है और रिसिपिएंट है वो सेम प्लेस पर है। अब देखिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया है लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ रहा है, क्यों, तो रीज़न क्या है, CGST एंड HST इज लायबल टू पेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई माउंट रोड ब्रांच, सो द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करना है, हमें ये केस को गलत मानना है और हमें जो हमारी एक्चुअल में ट्रीटमेंट है कि सप्लायर और लोकेशन दोनों देखी, मतलब सप्लायर रिसीवर दोनों देखा जाएगा यहाँ पर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भले ही वो बाद में कहाँ जाए, कहीं और आउटसाइड इंडिया चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है वहाँ पर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी सर्विसेज इंक्लूड द फॉलोइंग: ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, कमीशन एजेंट्स, ये सारे क्या है, इंटरमीडियरी हैं, बिचौलिए हैं। किस चीज़ के, सर्विसेज के। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए एज पर सेक्शन 213 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070, इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर। तो ये ऑलरेडी आपको बता ही चुका है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आगे हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, जनरल सा है, आप किसी भी तरीके से प्रोवाइड कराओ, लेना क्या है आपको, लोकेशन ऑफ द सप्लायर लेना है। फ्रेट फॉरवर्ड सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डर ऑल्सो नॉन एज फॉरवर्डिंग एजेंट, ये बात आप ध्यान रखने, कुछ नया सा है। ठीक, और नॉन वेसल ऑपरेशन कॉमन कैरियर्स ऑफ एनवीओसीज, a person or company that organizes shipments for individual organizations or businesses to get goods from the manufacturer or producer to final point of distribution। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि एक पर्सन है या कोई कंपनी है, डेट ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट फॉर इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइज करती है शिप ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस टू गेट गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू अ फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ये काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं जरा। सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर नेचर ऑफ सर्विस दे रखा है, प्लेस ऑफ सर्विस क्या लेंगे, रिमार्क्स। सर्विस प्रोवाइडर क्या है, फ्रेट फॉरवर्डर है। नेचर ऑफ सर्विस क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया है। इंटरमीडियरी सर्विस सेक्शन ये अप्लीकेबल होगा। और रिमार्क यानी कि लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द, ये ध्यान रखनी है बात इस फ्रेट फॉरवर्डर में। और यहाँ पर क्या है, फ्रेट फॉरवर्डर एक्ट एज अ प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, इट इनवॉइस रेज्ड कर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। और कहाँ गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो ये एप्लीकेबल होगा 9 में, सबसेक्शन 9 में। और डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बात समझ लेनी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल जरा। Write a brief note on applicability of GST of the following cases: whether the representation service provided by State Bank of India Chennai to a foreign MTSO in relation to money transfer to a beneficiary in India falls in the category of intermediary service। ये क्या हो गया, यानी कि ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, किसको, फॉरेन में। ठीक है, तो ये इंटरमीडियरी का काम किस तरीके से करेगा, ये बोल रहा है क्या, इंटरमीडियरी हो गया। यस, द गिवन सर्विसेज फॉल अंडर इंटरमीडियरी सर्विसेज अंडर सेक्शन 13। तो इंटरमीडियरी अगर मैं बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सर्विस रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरमीडियरी। ओके,
whether GST is liable on the service provided as mentioned above by intermediary agent located in India है, taxable territory में, and MTSO located outside India है. The place of service supply of service is location of supplier मान लिया जाएगा of service का. The taxable territory namely Chennai है, and hence GST is liable to pay the intermediary agent. तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरीके से हुआ है. ठीक, तो आगे का अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी के लिए इतना ही बस. तो सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि उनको और वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.